इस वेबसाइट पर आ सकते हो। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको चेक ऑफर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगला जो पेज आएगा जहां पर आप सभी से आपका जो मोबाइल नंबर है वो मांगा जाएगा, इसी के साथ में अपना जो पैन नंबर है वो भी आपको फिल करना होगा। आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, डीओबी फिल करेंगे और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे फोन पर एक ओटीपी आएगा जो कि इस बॉक्स में हमें फिल करना है। इसके बाद में व्यू द बेस्ट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना जो नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कुछ इस तरीके से आपको फिल कर लेना है। इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। अपना जो पैन नंबर है उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी है उसे आपको फिल करना है और एम्प्लॉयमेंट टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप खुद का बिजनेस करते हो तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड, या फिर अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो। कई सारे कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं। आपका जो भी ऑक्यूपेशन है उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन कर लेना है। अब जैसे कि हमने सैलरीड का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हमारी जो कंपनी का नाम है, जिस भी कंपनी में हम काम करते हैं उसका जो नेम है यहाँ पर मांगा जाता है, तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे और जो भी हमारा रोल है कंपनी में यहाँ पर इस बॉक्स में हमें फिल कर देना है। और ऑफिस की कोई भी ईमेल आईडी अगर आपकी बनी हुई है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं, अपनी पर्सनल ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। अब अगला जो सेक्शन आता है जिसमें कि बैंक को जो मेलिंग एड्रेस दिया जाएगा, कम्युनिकेशन के लिए जो एड्रेस दिया जाएगा, जिसमें कि आप देखोगे कि पहले से अगर आपका जो एड्रेस है कई सारे गवर्नमेंट पोर्टल पे जो आपने रजिस्टर किया है उसको अगर आप फेच करना चाहते हो तो गेट योर एड्रेस का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करके आप यहाँ पर एक्विफिक्स करके जो कंपनी है उसके थ्रू आप डेटा को फेच कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर मैनुअली इंटर करने का भी ऑप्शन दिया गया है। इंटर मैनुअल का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना सबसे पहले तो हाउस एंड बिल्डिंग नेम, यहाँ पर जो भी घर का एड्रेस है वो आपको कंप्लीट यहाँ पर फिल करना है। कोई लैंडमार्क अगर है, कोई नजदीक का पहचान चिन्ह है तो यहाँ पर लैंडमार्क के सेक्शन में आप फिल कर दोगे, पिन कोड को फिल करोगे और जिस भी शहर से हो यहाँ पर सिटी के सेक्शन में आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को बताना है कि आपका जो घर है वो खुद का है या फिर रेंटेड है या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर के नेम से है। तो यहाँ पर कई सारी कैटेगरीज आती हैं, आपका जिस भी टाइप का रेसिडेंस टाइप है आपको चूज कर लेना है। अब यहाँ पर ऊपर जो आपने एड्रेस फिल किया है वही एड्रेस आप सभी का परमानेंट एड्रेस भी अगर है तो यहाँ पर यस का जो ऑप्शन है इसी पे आपको क्लिक करना है और चेक बेस्ट ऑफर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही आप देखोगे कि एचडीएफसी बैंक ने हमारी इनकम प्रूफ के हिसाब से हमारा जो भी ऑक्यूपेशन होगा, जो भी हमारा सिविल स्कोर होगा उसके हिसाब से यहाँ पर कई सारे कार्ड ऑफर किए गए हैं, जिसमें से जो भी कार्ड आप बनवाना चाहो वो कार्ड आप बनवा सकते हो। इसके जो बेनिफिट आप देखोगे बताया गया है अप टू 50 लीटर्स जो फ्यूल हमें फ्री में मिलने वाला है हर साल। इसी के साथ में फ्रीडम जो कार्ड है जिसमें कि अगर आप ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग करते हो, कई सारे प्लेटफॉर्म दिखाए गए हैं जैसे कि बिग बास्केट, बुक माई शो, ओयो, स्विगी, उबर, इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो तो 10x रिवार्ड पॉइंट यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसी के साथ में मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके कई सारे अन्य भी इस कार्ड पर बेनिफिट दिए गए हैं वो भी आप देख सकते हो। और अगला कार्ड यहाँ पर है टाटा नियो प्लस रुपे क्रेडिट कार्ड, जो कि आज की डेट में आपको पता है कि रुपे क्रेडिट कार्ड अगर आप बनवाते हो तो आप सभी लोग यहाँ पर इस कार्ड को यूपीआई पेमेंट में भी इंटीग्रेट कर सकोगे, जिससे कि क्यूआर कोड के माध्यम से आप कहीं पर भी पेमेंट कर सकोगे। तो ये भी काफी अच्छा बेनिफिट है। कंपेयर कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जिसमें कि तीनों कार्ड को 1 बाय 1 आप कंपेयर कर सकते हो, किस कार्ड पर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो अपनी जरूरत के हिसाब से जो भी आप कार्ड यहाँ पर बेनिफिट आपको अच्छे लगते हैं वो आप अप्लाई कर सकते। एनुअल जो रिन्यूअल चार्जेस देने की जरूरत होती है वो भी चार्जेस आपके वेव ऑफ हो जाएंगे। अगर यहाँ पर जो टारगेट दिया गया है इस टारगेट तक जो पैसा है आप स्पेंडिंग कर देते हो तो आप सभी का जो है जो एनुअल चार्ज लगेगा वो भी आपको माफ हो जाएगा, यानी कि किसी भी तरीके के चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं होगी क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए। तो जैसे कि हम टाटा नियो जो कार्ड है, रुपे क्रेडिट कार्ड है, ये हम बनवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, देन गेट दिस कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगला पेज आएगा जहां पर आप सभी से आपका ऑफिस एड्रेस भी पूछा जाएगा। अगर आपने सैलरीड वहां पर ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो हमें अपने जो ऑफिस का एड्रेस है वो यहाँ पर कंप्लीट फिल कर लेना है। अगला ऑप्शन मिलता है इनकम डिटेल का, जहां पर आप सभी की जो भी मंथली इनकम है इस बॉक्स में आपको फिल करना है। जैसे कि मेरी इनकम 20,000 रुपए तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। अगला ऑप्शन मिलता है CKYC का, इसमें आप सभी को अपने मदर का जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, जो लास्ट नेम है यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में
CKYC पोर्टल पर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हो, तो मोस्टली लोग रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। देन आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने अब KYC करने के लिए कई सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि हम आधार की OTP के थ्रू ऑनलाइन ही KYC कर सकते हैं, जिसमें कि हमें किसी भी तरीके के फिजिकल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ में अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या कोई अन्य रीजन है, आप ऑनलाइन KYC नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है इन पर्सन आधार बायोमेट्रिक एट योर डोर स्टेप, ये जो ऑप्शन है सेलेक्ट करके आप घर के पते पर, घर के प्रेमिसेस पर ही बैंक कर्मी को बुला करके उसके थ्रू KYC करा सकते हो। और इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है जिसमें कि कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करके भी आप KYC कर सकते हो। तो हमारे लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है आधार बेस्ड eKYC का, वीडियो KYC का, जिसमें कि पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसी ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। देन कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी जो KYC है वो करने वाले हो, अपनी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे। देन टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू eKYC के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। हमें अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। गेट OTP के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। अब हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक OTP रिसीव होगा, तो वो OTP हमें इस बॉक्स में फिल करना है। देन वेरीफाई eKYC के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड से हमारी जो डिटेल्स है वो फेच होकर के आ चुकी है, जिसमें कि हमारा नाम हो गया, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आप देखोगे कि आधार कार्ड पे जो भी रिकॉर्ड्स हमारे मौजूद थे वो आ चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो एड्रेस है, अगर आप मेलिंग के लिए यही एड्रेस यूज करना चाहते हो जो आधार कार्ड पर है, एड्रेस पर हम चाहते हैं हमारा जो कार्ड है वो रिसीव हो जाए, तो हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्योंकि कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एप्लीकेशन जो रेफरेंस नंबर है, ARN नंबर है, जनरेट होकर के आ चुका है। क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए जो हमारी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। अब इस क्रेडिट कार्ड को पाने के लिए आप देखोगे कि हमें वीडियो KYC, जैसे कि मैंने आपको बोला था, वो करने की जरूरत होगी, जिसमें कि नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर वीडियो KYC का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। 10 बजे मॉर्निंग से लेकर के रात 10 बजे तक ही वीडियो KYC कर सकते हो। इसी के साथ में वर्किंग डेज होना चाहिए। वीडियो KYC के ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आपको इंश्योर करना है कि आपके पास में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ओरिजिनल कॉपी मौजूद होनी चाहिए। इसी के साथ में आपके पास में एक व्हाइट पेपर और एक ब्लू पेन होना चाहिए, जिससे कि आप बैंक कर्मी को अपने जो सिग्नेचर है वो करके दिखा सको और ऐसी एरिया में आप मोबाइल फोन का जो इंटरनेट है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा हो। हम यहाँ पर स्टार्ट वीडियो KYC के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सारी ही परमिशन को हमें अलाउ करना है। ध्यान रखना है किसी भी चीज पे आपको ब्लॉक के ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना है, तो आपकी जो KYC है वो नहीं हो पाएगी। तो जैसे कि हमने अलाउ किया है, हम लैंग्वेज अपनी अगेन सेलेक्ट करेंगे। देन स्टार्ट वीडियो KYC के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्यू सेकेंड आप वेट करोगे तो आपकी जो कॉल है वो बैंक कर्मी के साथ में कनेक्ट हो जाती है। बैंक का कर्मी जो भी आपसे क्वेश्चन करेगा उसको आपको अपने बारे में बताना है। आपको अपना पैन कार्ड, इसी के साथ में आधार कार्ड इनके साथ में शो करना है। इसके बाद में अपने जो सिग्नेचर हैं वो करके आपको दिखाने होंगे। क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने के बाद में आप सभी को इसका जो नोटिफिकेशन है SMS के माध्यम से मोबाइल फोन पर रिसीव हो जाता है। बाकी आप सभी का जो क्रेडिट कार्ड है वो पोस्ट के माध्यम से या कोरियर के माध्यम से आप सभी के घर के पते पर 15 डेज के अंदर भेज दिया जाता है, जिसमें कि अगर आप किसी मेट्रो शहर से हो तो आप सभी को ये जो कार्ड है केवल 7 डेज के अंदर ही मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस कार्ड को अप्लाई करते समय हमने बैंक की तरफ से जो लिमिट ऑफर की जाती है क्रेडिट कार्ड पर, जितने पैसे तक की आप शॉपिंग कर पाते हो, वो कहीं पर भी हमने डिस्कशन नहीं किया। अब यहाँ पर ये लिमिट डिपेंड करती है आपका जो सिविल स्कोर है। आपने इससे पहले कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो आपको अच्छे वैल्यू का जो क्रेडिट कार्ड है वो ऑफर किया जा सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम अभी क्रेडिट कार्ड ले रहे हो या फिर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो आप सभी को कम वैल्यू का भी क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा सकता है। तो क्रेडिट कार्ड से जो भी आप शॉपिंग करते हो वो आपके बैंक खाते में पैसे हो या ना हो, आपको पता है कि हम उसके जरिए शॉपिंग कर पाते हैं। और 30 दिन के बाद में हमारे क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो जनरेट होता है, जिसके बाद में हमें उस बिल को 20 दिनों के अंदर पेमेंट करना होता है। यानी कि आपके बिल की जो भी स्टार्टिंग डेट है, अगर उन दिनों में आप कोई भी शॉपिंग करते हो तो आप सभी को पूरे 50 दिन का जो